स्लोप का और इक्वेशन ऑफ अ लाइन का क्या कनेक्शन होता है? इक्वेशन ये था, अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें और y को सब्जेक्ट बना दें, किसी भी लाइन को वैसे रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर 2x + 3y = 5 है, तो 3y = -2x + 5, y = -2/3x + 5। ओके, y सब्जेक्ट बन गया। तो ये जो फॉर्म होता है, दिस इज y = mx + c फॉर्म, वेयर x का जो भी कोएफिशिएंट है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ m स्लोप। ओके, right. Okay, so this is what is f, and this is the first standard form of the line, and it is called slope intercept form. Okay, हाँ, by slope ये इंटरसेक्ट वो वाला है, by इंटरसेक्ट है। ओके, कैसे? देखो, अगर इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू क्या होगा? c, सिर्फ c, m × 0 हो गया ना, तो y = c हुआ। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, दैट मीन्स हम लोग को ये y इंटरसेक्ट मिल रहा है। दिस इज द पॉइंट, सो दिस इज व्हाट इज दिस c। तो ये जो +5/3 है, ये है हम लोग का y इंटरसेक्ट। ओके, तो इफ आई हैव एनी इक्वेशन, उसको हम लोग इस फॉर्म में रीअरेंज करें, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा वो y इंटरसेक्ट होगा। ओके, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर देख से पहले से हम लोग को स्लोप और y इंटरसेक्ट पता हो, ठीक है, अ लाइन हुज स्लोप इज 3 एंड y इंटरसेप्ट इज -2, तो स्ट्रेट अवे इस फॉर्म में पुट करके हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। y = 3x - 2 इसका इक्वेशन। ओके, सो इफ वी हैव द इक्वेशन, ऐसे रीअरेंज करके स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। अगर स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो उसको इस फॉर्म में पुट करके हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर स्लोप की जगह इंक्लिनेशन दिया हुआ हो तो tan थीटा से पहले tan निकालना। ओके, a line is inclined to the x-axis at 60 degrees, तो स्लोप हो जाएगा tan 60 √ 3। ओके, क्या सपोज मेरे पास न लाइन का इक्वेशन है और न ही स्लोप के बारे में कुछ पता है, बट I have the coordinates of 2 points through which the line is passing, point A, B। से A का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1, y1, और B का कोऑर्डिनेट पता है x2, y2। तो जस्ट लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए किए थे हम लोग, यहाँ से इधर ऐसे कट करके, इधर से ऐसे कट करके आई कैन गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? और ये एंगल कितना होगा? हाँ, करेक्ट, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, राइट? ये डिस्टेंस कितना होगा? A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कहाँ से? हाँ, तो y एक्सिस से x का डिस्टेंस क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। तो फिर ये कितना बचेगा? x2 - x1। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला में ये तो किए थे, देखो 2 पॉइंट्स है, तो ये डिस्टेंस होता है x2 - x1,
ओके, सिमिलरली ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, और डिस्टेंस फॉर्मूला फिर ऐसे ही तो निकालते हैं, b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, नाउ इस केस में हम लोग को डिस्टेंस नहीं निकालना है, लेकिन इससे कुछ और रिलेशन निकाल सकते हैं। हम लोग को स्लोप निकालने के लिए इस एंगल का कौन सा फंक्शन लेना था? tan थीटा। अब ये एंगल सेम है, यहाँ से tan थीटा क्या होगा? करेक्ट, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, so if I know two coordinates, I can find out tan theta as difference of y coordinates by difference of x coordinates, right? ठीक है, now इसको हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिखे, या फिर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 लिखे, एक ही बात है। लेकिन जब पॉइंट्स पुट करो तो खाली प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना। ओके, अगर पॉइंट 2, -3 है तो ध्यान रहे कि तुम पुट भी यहाँ पे -3 ही करो, ओके, नॉट +3। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यू पुट द साइन करेक्टली और ऊपर नीचे ऑर्डर सेम रखो। ऊपर में y2 माइनस y1 किए, नीचे x1 माइनस x2 कर दिए, तो वो रॉन्ग है, तो तुम्हारा वैल्यू सेम रहेगा, राइट? तो नोइंग 2 पॉइंट्स वी कैन फाइंड आउट द स्लोप लाइक दिस, और फिर इसको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो वी विल सी कि इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा आ जाए, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। ओके, ये देखो m है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, उसको यहाँ पुट किए m की जगह, ठीक है? तो y माइनस सी बाई एक्स जो आएगा उसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। ये दोनों तो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। लेट्स से थर्ड पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई है कहीं पे भी लाइन के ऊपर, तो जो लॉजिक हम लोग यहाँ यूज़ किए सेम लॉजिक हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन दिस केस आई विल गेट y माइनस y1 बाई x माइनस x1, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, tan थीटा तो दोनों केस में सेम। हाँ, c रिप्लेस हो जा रहा है ना। देखो यहाँ इस ट्राइंगल से tan थीटा जो आ रहा है और इस ट्राइंगल से जो tan थीटा आ रहा है वो दोनों सेम होना चाहिए, तो उन दोनों को सेम कर दो। ओके, और फिर y का टर्म एक तरफ और ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन 2 point form. If I know 2 coordinates of a line, तो instead of finding m separately, c separately, वैसे भी कर सकते हैं, और बजाय उसके डायरेक्टली ऐसे इसको भी कर सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली सपोज हम लोग को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पता हो और m पता हो। ओके, एक कोऑर्डिनेट पता है, सपोज ओनली x1 y1 पता है, अगेन p जनरल x5 कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, एंड सिंस आई नो m तो दोनों का स्लोप इक्वेट कर सकते हैं। तो वी विल गेट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 when we know one point and slope. Okay, so this is point slope form. Okay, now good thing about this chapter is कि suppose तुमको इतना सारा कंडीशन याद नहीं है, let's say you know just one condition,
तो सिर्फ इस अकेला सिंगल कंडीशन के सहारे भी तो बाकी का सारा सम कर सकता है। ओके, हेलो, ओके, सपोज हमको सिर्फ ये पता है एंड आई नो 2 कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह दोनों कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं। एम और सी में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके एम और सी निकाल सकते हैं, वापस पुट कर सकते हैं। ओके, अगर एम पता है तो डायरेक्टली एम पुट कर सकते हैं, जो एक और कोऑर्डिनेट पता होगा उसको पुट करके सी निकाल देंगे। ठीक है, अगर सी पता है और एक कोऑर्डिनेट पता है तो सी पुट किया एक्स वाई की जगह पुट करके एम निकाल देंगे। तो वट एवर इंफॉर्मेशन यू रिमेंबर उसको यूज करके हम लोग सारा सम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला का एडवांटेज यही है कि इससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, फटाफट एक बार में इक्वेशन